हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टॉप 40 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए में है शुगर, ऑप्शन बी में है कब्ज, ऑप्शन सी में है कैंसर, ऑप्शन डी में है पायरिया। और दूसरा क्वेश्चन बताएंगे कि रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। ऑप्शन ए में है शुगर, ऑप्शन बी में है कैंसर, ऑप्शन सी में है मोटापा, ऑप्शन डी में है पथरी। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 में कहा गया गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। देखिए, इसमें कहा गया गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है सावित्री, ऑप्शन बी में है सरोजनी, ऑप्शन सी में है कस्तूरबा, ऑप्शन डी में है इंदिरा। देखिए, गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। हमारा आंसर सी हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 22 में कहा गया भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है। देखिए, इसमें कहा गया भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है। ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है गुजरात, ऑप्शन डी में है हैदराबाद। देखिए, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, हैदराबाद में सोने का एटीएम लगाया गया। 22 का डी हो जाएगा। किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया, तो हैदराबाद हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 23 में कहा गया पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है सिक्किम, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। पाकिस्तान नामक जो गांव है वो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। हमारा आंसर सी हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा। पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 24 में कहा गया भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन ए में है गृह मंत्री, ऑप्शन बी में है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री। देखिए, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति ही होता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा, 24 का सी। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 25 में कहा गया इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए। इसमें कहा गया है इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए। देखिए, इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए, तो ऑप्शन ए में है 2 लीटर, ऑप्शन बी में है 4 लीटर, ऑप्शन सी में है 6 लीटर, ऑप्शन डी में है 8 लीटर। देखिए, इंसान को एक दिन में 4 लीटर पानी पीना चाहिए। 25 का बी हो जाएगा। इंसान को कितना पानी पीना चाहिए, तो 4 लीटर एक दिन में पीना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 26 में कहा गया मनुष्य अपने जीवन का लगभग कितने वर्षों सोने में बिता देता है। देखिए, इसमें कहा गया मनुष्य अपने जीवन का लगभग कितने वर्ष सोने में बिता देता है। ऑप्शन ए में है 20 वर्ष, ऑप्शन बी में है 25 वर्ष, ऑप्शन सी में है 15 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 वर्ष। देखिए, एक मनुष्य अपने जीवन काल में लगभग 25 वर्ष सोने में बिता देता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 26 का। मनुष्य कितने दिन तक सोने में बिता देता है, तो 25 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें कहा गया फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। देखिए, इसको तो सब आदमी जानता होगा। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। फ्लिपकार्ट भारत की कंपनी है। 27 का भी हो जाएगा। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है, तो भारत की कंपनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 28 में कहा गया है किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। देखिए, इसमें कहा गया किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। ऑप्शन ए में है ग्रीक देश में, ऑप्शन बी है ईरान देश में, ऑप्शन सी है कोरिया देश में, ऑप्शन डी है अमेरिका देश में। देखिए, किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीक देश में एक भी यूट्यूब चैनल नहीं है। 28 का ए हो जाएगा। किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29 में कहा गया है कि पागल कुत्ता के काटने से कौन सी बीमारी होती है।
देखिए इसमें कहा गया पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए में है कैंसर, ऑप्शन बी में है रेबीज, ऑप्शन सी है चेचक, ऑप्शन डी है मलेरिया। देखिए पागल कुत्ता किसी आदमी को काटता है तो उसको रेबीज हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, 29 का बी। पागल कुत्ता काटने से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो रेबीज। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 30 में कहा गया है कि कोलगेट किस देश की कंपनी है। देखिए इसमें कहा गया कोलगेट किस देश की कंपनी है। ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है भारत, ऑप्शन सी में है जापान, ऑप्शन डी में है अमेरिका। देखिए कोलगेट अमेरिका की कंपनी है। किस देश की कंपनी है, तो अमेरिका। कोलगेट किस देश की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 31 में कहा गया नवजात शिशु के शरीर में कुल कितना हड्डियां होती है। नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। ऑप्शन ए में है 206 हड्डी, ऑप्शन बी में है 208 हड्डी, ऑप्शन सी में है 306 हड्डी, ऑप्शन डी में है 300 हड्डी। नवजात शिशु के शरीर में कुल 300 हड्डी होती है। 31 का हड्डी हो जाएगा। नवजात शिशु के शरीर में कुल कितना हड्डी होता है, तो 300 हड्डी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 32 में कहा गया ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। देखिए इसमें कहा गया ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। देखिए ऑप्शन ए में है 15,000, ऑप्शन बी में है 20,000, ऑप्शन सी में है 25,000, ऑप्शन डी में है 30,000। देखिए ताजमहल बनाने में लगभग 20,000 मजदूर ने काम किया था। 32 का बी हो जाएगा। कितना हजार मजदूर काम किया, तो 20,000 मजदूर काम किया था ताजमहल बनने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 में कहा गया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। देखिए इसमें कहा गया गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वह किस पेड़ के नीचे हुआ था। ऑप्शन ए में है नीम, ऑप्शन बी में है आम, ऑप्शन सी में है पीपल, ऑप्शन डी है बरगद। देखिए जो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति हुआ पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। हमारा आंसर सी हो जाएगा। 33 का सी। कौन सा पेड़ के नीचे हुआ, तो पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए प्रश्न संख्या 34 में कहा गया भारत के सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। देखिए इसमें कहा गया भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। ऑप्शन ए में है गेहूँ, ऑप्शन बी में है गन्ना, ऑप्शन सी में है मक्का, ऑप्शन डी में है चावल। देखिए जो भारत में सबसे ज़्यादा की खेती की जाती है वह है चावल की खेती की जाती है। 34 का डी। भारत में सबसे ज़्यादा किसकी खेती की जाती है, तो चावल की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 35 में कहा गया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। देखिए इसमें कहा गया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कोलकाता। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। 35 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें कहा गया कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। देखिए इसमें कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है माउस को, ऑप्शन बी में है सीपीयू को, ऑप्शन डी सी में है कीबोर्ड को, ऑप्शन डी है मॉनिटर को। देखिए जो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है ना वह सीपीयू को कहा जाता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। 36 का बी। कंप्यूटर को सीपीयू का दिमाग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 37 में कहा गया किस फल को खाने से आँख की रोशनी तेज हो जाती है। देखिए इसमें कहा गया किस फल को खाने से आँख की रोशनी तेज होती है। ऑप्शन ए में है सेब, ऑप्शन बी में है कीवी, ऑप्शन सी में है केला, ऑप्शन डी में है अनार। देखिए किस फल को खाने से आँख की रोशनी तेज होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, कीवी। 37 का बी। कीवी फल खाने से आँख की रोशनी तेज हो जाती है। देखिए इसमें कहा गया है कि 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। देखिए इसमें कहा गया है रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो देखिए रोजाना आलू खाने से मोटापा की बीमारी हो सकती है। 38 का सी हो जाएगा। रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी होती है, तो मोटापा बढ़ जाता है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 39 नंबर में कहा गया है चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। देखिए इसमें कहा गया है चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए में है शुगर की बीमारी, ऑप्शन बी में है कब्ज, ऑप्शन सी में है कैंसर, ऑप्शन डी है पायरिया। देखिए चाय पीने से पायरिया की बीमारी होती है। 39 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 40 में कहा गया दूध और जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। देखिए इसमें कहा गया दूध और जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। ऑप्शन ए में है पथरी, ऑप्शन बी में है कैंसर, ऑप्शन सी में है बवासीर, ऑप्शन डी में है सर दर्द। देखिए दूध और जलेबी खाने से सर दर्द की बीमारी खत्म हो जाती है। सर दर्द की बीमारी खत्म हो जाती है। 40 का डी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 वीवीआई क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।